जब बीरबल ने कहा, राजा जी, आप तो ठग निकले। एक अजीब फरियादी और उसका सुनहरा सपना। एक दिन शहंशाह अकबर के दरबार में एक विचित्र व्यक्ति आया। उसने रेशमी कपड़े पहन रखे थे, गले में सोने की माला और हाथ में एक छोटा संदूक था। हुजूर, मैं दूर दक्षिण के एक छोटे राज्य का राजा हूं, स्वर्णपुर का शासक। अकबर चौंके पर बोले, आपका स्वागत है। दरबार में आने का कारण? जहांपनाह, वो बोला, मैं कुछ खास व्यापारिक सौदे के लिए आपके पास आया हूं। मेरे पास एक दुर्लभ खजाना है, एक ऐसा अमूल्य रत्न जो 100 वर्षों में एक बार बनता है। मैं चाहता हूं कि ये मुगल साम्राज्य की संपत्ति बने। सारे दरबारी उसकी चमक दमक और आत्मविश्वास से प्रभावित हो गए, मगर बीरबल की आंखें उसके जूतों पर थी, जो फटे हुए थे। झूठ की परतें और बीरबल की शंका। उसने एक पोटली से रत्न निकालकर दिखाया, एक चमचमाता हीरा। अकबर ने पूछा, इसकी कीमत क्या है? सिर्फ 1 लाख अशर्फिया, उस व्यक्ति ने कहा। बीरबल ने धीमे से अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे इस राजा की बात पर शंका है। अकबर बोले, मगर क्यों? बीरबल बोले, एक राजा अगर अपने राज्य का खजाना बेचे और खुद के जूते सिले न हों, तो या तो वो बहुत बड़ा संत है या बहुत बड़ा ठग। अकबर ने बीरबल को कहा, ठीक है, इस रत्न की असली परख तुम्हें ही करनी होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उस राजा को कहा, महाराज, इस रत्न की परीक्षा करने के लिए हमें कुछ विशेष यंत्रों की आवश्यकता है, जो अगली सुबह तक तैयार होंगे। तब तक आप हमारे विश्राम गृह में ठहरें। राजा ने हामी भर दी, लेकिन रात को बीरबल ने 3 जासूस उसके पीछे लगा दिए। रात का भेद और बीरबल की आंखों का खेल। बीरबल के जासूसों ने बताया कि राजा ने रात को अपने ठिकाने पर जाकर वेश बदला और शराब खाने में कुछ लोगों से गुप्त रूप से बात की। अगली सुबह बीरबल दरबार में आए और मुस्कुराते हुए बोले, शहंशाह, आज मैं साबित कर दूंगा कि ये राजा असल में एक ठग है और वो रत्न नकली है। दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल ने रत्न को लिया और अपने अंगूठे से उस पर जरा सा रगड़ा। हीरे की चमक अचानक फीकी पड़ गई। फिर बीरबल ने एक गुप्त दस्तावेज निकाला, जिसमें लिखा था कि इस व्यक्ति का असली नाम हरिराम ठगिया है, जो पहले भी दिल्ली, आगरा और लाहौर में नकली रत्न बेच चुका है। बीरबल ने ठग की ओर देखते हुए कहा, राजा जी, आप तो ठग निकले। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। फजल खान बोला, वाह बीरबल, आपने तो गधे को भी राजा बना दिया और फिर उधेड़ भी दिया। राजा चुपचाप खड़ा था। अब उसे सिपाही पकड़ चुके थे। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये आदमी अगर असली राजा होता तो रत्न बेचता नहीं, बांटता, और अगर वाकई अमीर होता तो जूतों के टांके न उधड़े होते। अकबर ने क्या किया? अकबर ठाका मारकर हंसे और बोले, बीरबल, तुमने फिर एक बार सिद्ध कर दिया कि चमक हर चीज की पहचान नहीं होती। असली रत्न तो तुम हो। अकबर ने आदेश दिया कि हरिराम ठगिया को सजाए कैद दी जाए और उसके जैसे ठगों के नाम हर शहर में भेजे जाएं, ताकि जनता को चेतावनी दी जा सके। बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार से निकले और एक पंक्ति कहते गए, ठग अगर राजा बन जाए तो उसकी पोशाक चमक सकती है, मगर चाल हमेशा फिसलती रहती है। किसी की पहचान उसके वस्त्रों या वाणी से नहीं, बल्कि उसके कर्म और सत्य से होती है। नकली चमक जल्दी बुझ जाती है, पर असली बुद्धि सदा रोशन रहती है, जैसे बीरबल की। जब बीरबल को गधे की तरह पेश किया गया और सब चौंक गए जब दरबार में गधों की चर्चा छिड़ी। एक दिन शहंशाह अकबर का दरबार हंसी मजाक से गूंज रहा था। सब दरबारी एक दूसरे को ताना मार रहे थे। तभी एक दरबारी फजल खान बोल पड़ा, हुजूर, इस दरबार में हर तरह के गुणी लोग हैं। कोई कवि है, कोई योद्धा, कोई गायक, लेकिन एक चीज की कमी है। अकबर ने पूछा, कौन सी चीज? फजल खान ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, गधा। दरबार में सब चौंक गए। अकबर मुस्कराए,
क्या मतलब? फजल खान बोला, जहां पनाह, ये दरबार तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक इसमें कोई गधा न हो। और मैं तो कहता हूं कि आज बीरबल को यह सम्मान दिया जाना चाहिए। पूरा दरबार भौचक्का रह गया। कुछ दरबारी हंसी रोक न सके, कुछ ने आंखें फाड़ ली। बीरबल मुस्कराए, लेकिन उनकी नजरें सीधी फजल खान पर थी। अकबर बोले, हमें मजाक चाहिए, अपमान नहीं। अकबर गुस्से में बोले, फजल, ये कोई मजाक नहीं। बीरबल हमारे सबसे प्रिय मंत्री हैं। फजल खान चापलूसी से बोला, जहां पनाह, मेरा अभिप्राय किसी अपमान का नहीं, बस दरबार के मनोरंजन हेतु था। वैसे भी बीरबल हर बात में नायाब होते हैं, तो क्यों न गधा का भी सबसे चतुर और ऊंचे दर्जे वाला रोल इन्हीं को मिले। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कराए। अकबर बोले, ठीक है, बीरबल को एक दिन के लिए दरबार का गधा बना दिया जाए, मगर शर्त यह है कि वे इस भूमिका को निभाए भी। अगला दिन बीरबल बना दरबारी गधा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक अलग ही रूप में आए। सिर पर पत्तों का मुकुट, गर्दन में घंटी और कमर पर रस्सी से बंधा नकली पूंछ। पूरे दरबार में हंसी का तूफान आ गया। लो, आ गया हमारा शाही गधा। बीरबल महाराज, एक हाजिर जवाब हिनी नहट भी सुनाइए। बीरबल सबकी बातें मुस्कराकर सुनते रहे। अकबर बोले, तो बीरबल, एक दिन के लिए तुम गधे हो। अब बताओ, गधा बनने का अनुभव कैसा रहा? बीरबल बोले, जहां पनाह, बहुत अद्भुत। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि गधे को गधा कहना बहुत आसान है, पर गधे की बुद्धि में घुसना सबसे मुश्किल। बीरबल ने पलटवार किया और माहौल बदल गया। बीरबल ने अपनी गधी भाषा में कहानियां सुनानी शुरू की। हे दरबारियों, सुनो गधे का ज्ञान। जब एक गधा किसी ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरा, तो उसने इंसानों को सीख दी, गिरना बुरा नहीं, गिर के भी चलना सबसे बड़ी बात है। जब एक गधा हर रोज लात खाकर भी मालिक की सेवा करता था, तो इंसानों ने उसे मूर्ख समझा, पर असल में वो सहनशीलता की मिसाल था। फिर बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, आज मैं गधा हूं, तो कल वही दरबारी गधा बनेंगे, जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझते हैं। अब दरबार में ठहाकों की जगह सन्नाटा था। अब आई बीरबल की चाल, गधा बनाकर दिखाया आईना। बीरबल बोले, अब मैं 5 सवाल पूछूंगा, जो उत्तर न दे सका वो गधा घोषित होगा। सवाल 1, अगर एक गधा हर दिन ईमानदारी से बोझ उठाता है और एक इंसान झूठ और चालाकी से राज करता है, तो गधा कौन है? सब चुप। सवाल 2, अगर कोई दरबारी किसी को गधा कहकर हंसता है पर खुद वही काम करता है, तो असली गधा कौन? अब फजल खान की शक्ल उतर चुकी थी। सवाल 3, अगर एक गधा कभी शिकायत नहीं करता, लेकिन एक दरबारी हर बात पर रोता है, तो सहनशील कौन? पूरा दरबार झेम गया। अकबर की घोषणा, अब असली गधा कौन है? अकबर खड़े हुए और बोले, बीरबल, तुमने आज पूरे दरबार को आईना दिखा दिया। तुम्हें गधा कहने वाला खुद गधत्व का साक्षात उदाहरण बन गया है। फजल खान की गर्दन झुकी हुई थी। जहां पनाह, माफ कर दीजिए। बीरबल मुस्कराए, मैंने तो पहले ही कहा था, गधा वही नहीं जो दिखता है, बल्कि वो होता है जो सीख नहीं लेता। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुम्हारी हंसी में भी शिक्षा होती है और अपमान में भी विनम्रता। बीरबल बोले, और दरबार में हर हंसी जरूरी नहीं कि मजाक हो, कभी कभी वो भी गहरी सीख देती है। पूरा दरबार बीरबल के आगे नतमस्तक हो गया। सीख, दूसरों को गधा कहने से कोई खुद ज्ञानी नहीं बन जाता। सच्ची बुद्धि वही है जो अपमान को भी सम्मान में बदल दे। बीरबल ने एक बार फिर साबित किया कि सम्मान पद से नहीं, विचार और विनम्रता से कमाया जाता है। बीरबल और उसका गधा, जो बन गया राजा का जासूस। शहंशाह अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई के चर्चे दूर दूर तक थे। बीरबल के पास उसका एक प्यारा गधा भी था, जिसका नाम था सिंघम।
सिंघम दिखने में तो साधारण गधा था, लेकिन बीरबल ने उसे अपनी बुद्धि का खास हथियार बना लिया था। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आप जानते हैं कि दरबार में कई बार झूठे मंत्री, चालाक लोग और धोखेबाज छुप जाते हैं। मुझे लगता है सिंघम इस काम में मेरी मदद कर सकता है। अकबर ने हैरानी से पूछा, गधा? जासूस? बीरबल, तुम क्या कह रहे हो? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, देखिए कैसे। अगले दिन बीरबल ने सिंघम को गुप्त रूप से मंत्री और दरबारी के पास भेजा। गधे के कान इतने बड़े थे कि वो दूर से भी बातें सुन लेता था। एक मंत्री दरबार के बाहर गधा के पास खड़ा होकर अपनी साजिश की बात कर रहा था। गधा चुपचाप सुनता रहा। बीच में गधा ऐसा कर रहा था जैसे वो कुछ नहीं सुन रहा, लेकिन बीरबल को सब कुछ पता था। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर को बताया, महाराज, सिंघम ने मंत्री की साजिशों को पकड़ लिया है। वे दरबार में आपका विरोध कर रहे हैं। अकबर चौंक कर बोले, कैसे? बीरबल ने गधे को पास बुलाया और हंसते हुए कहा, देखो, ये सिर्फ गधा नहीं, मेरा जासूस है। अकबर हंस पड़े। चलो, इस गधे से सब कुछ पता चलता है तो बहुत बढ़िया। एक दिन मंत्री ने गधे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गधा बीरबल के इशारे पर चुपचाप बच निकला। बीरबल ने मंत्री की साजिश का सबूत लेकर अकबर के सामने सबको बेनकाब किया। दरबार में हंसी ठिठोली होने लगी। देखो, गधा भी जासूस बन गया। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या सिंघम तुम्हारे बिना भी काम कर सकता है? बीरबल ने कहा, हां महाराज, पर उसे थोड़ी मस्ती करनी भी आती है। सिंघम अचानक दरबार में घुसा, सबके पैर टटोलने लगा, कुछ दरबारियों के कान पकड़कर हिलाने लगा। अकबर और दरबारी हंसते हंसते लोटपोट। सीख, चतुराई कभी किसी की शक्ल या पद से नहीं, बल्कि समझदारी और संसाधन के सही उपयोग से आती है। कभी कभी सबसे साधारण दिखने वाला गधा भी सबसे बड़ा जासूस बन सकता है, अगर उसके मालिक के पास दिमाग हो। एक बीरबल की वो चाल जिसमें पूरा दरबार घूम गया गोल गोल। क्या कोई ऐसी चाल भी हो सकती है जिसमें पूरी अकबर की अदालत गोल गोल घूमने लगे, और वो भी बिना किसी जादू के? तो फिर बीरबल ने ऐसा क्या किया जो दरबारी हो गए चक्करघिनी? मुशी ने जैसे ही दरबार की घंटी बजाई, महाराज अकबर ने अपनी गद्दी पर बैठते हुए ऊंची आवाज में कहा, आज बीरबल के लिए एक कठिन चुनौती लाई गई है। कहा जा रहा है कि बीरबल अब बूढ़ा हो चला है, उसकी बुद्धि अब पहले जैसी तीव्र नहीं रही। इतना कहते ही एक नया चेहरा दरबार में उठा, एक तीखा मुस्कुराता हुआ ब्राह्मण जिसने मखमली वस्त्र पहने थे और माथे पर चांदी सी चमकती तिलक रेखा। उसका नाम था पंडित अमर सिंह त्रिकालज्ञ। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, बीरबल का यश मैं दूर दूर तक सुनता आया हूं, लेकिन अब जब स्वयं आया हूं तो एक प्रश्न मेरे मन में है, क्या ये वही बीरबल है जिनकी बुद्धि की मिसाल दी जाती है? अकबर मुस्कुराया, तुम्हारे मन का संशय बीरबल स्वयं मिटाएगा। बीरबल मुस्कुराया, जैसे कोई पुराना खेल दोबारा खेलने को मिला हो। अगले ही पल बीरबल उठ खड़ा हुआ और कहा, महाराज, अगर इजाजत हो तो आज मैं ही दरबारियों की परीक्षा लूं, लेकिन एक अलग अंदाज में। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने 3 काले कपड़े मंगवाए और कहा, इनमें से एक में है शुद्ध रेशम, एक में जहरीली कंटीली घास और एक में कुछ नहीं है। मैं इन तीनों को दरबार में रखूंगा और हर दरबारी को इन्हें छूकर बताना होगा कि कौन सा कपड़ा सबसे कीमती है। लेकिन एक शर्त है, सभी को ये काम आंखें बंद करके करना होगा और चलते हुए करना होगा। दरबार में हलचल मच गई। कुछ ने सोचा, बीरबल ये क्या नया तमाशा लाया है? कुछ बोले, जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। बीरबल ने बीच दरबार में 3 गोल घेरे बनवाए। हर घेरे में एक कपड़ा रखा गया और चारों तरफ बड़ी रस्सी से निशान खींच दिए गए। फिर शुरू हुआ खेल। दरबारी एक एक करके आंखें बंद कर चलते हुए उन घेरों तक जा रहे थे, कपड़े छू रहे थे और अनुमान लगाकर बोल रहे थे, ये वाला तो बहुत कोमल है,
इसमें तो कांटे चुभ गए। अरे ये तो खाली है। लेकिन जैसे जैसे दरबारी आगे बढ़ते, रस्सी के घेरे उलझते गए और खुद दरबारी भी। घूमते घूमते किसी के पगड़ी गिरी, किसी की तलवार खटकाई और किसी का तो संतुलन ही बिगड़ गया। धीरे धीरे पूरा दरबार एक अजीब गोल गोल घूर्णन में आ गया। कोई एक दूसरे से टकरा रहा था, कोई घूम घूम कर वही लौट आ रहा था, और कुछ तो बीरबल की तरफ हाथ जोड़कर कहने लगे, बस करो महाराज, चक्कर आने लगे हैं। अकबर भी ये देख हंसी रोक न पाए, लेकिन चौंक भी गए। बीरबल, ये क्या कर दिया तुमने? ये खेल था या कोई यंत्रणा? बीरबल मुस्कुराया, महाराज, मैं तो बस दरबारियों की बुद्धि और आंखों का संतुलन परख रहा था। जो जमीन को देखे बिना बस अनुमान से चलता है, वो जिंदगी की रस्सियों में उलझ ही जाता है। लेकिन तभी पंडित अमर सिंह उठे और बोले, वाह बीरबल, ये तो केवल एक चाल थी। असली परीक्षा तो अब होगी। अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो बिना सवाल पूछे मेरे अगले सवाल का जवाब दो। पूरा दरबार फिर चौंका। बिना सवाल पूछे जवाब? ये कैसा विरोधाभास था? बीरबल अब शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। तो क्या बीरबल सच में बिना सवाल जाने जवाब दे पाएगा? क्या पंडित अमर सिंह कोई जाल बिछा चुका है जिसमें बीरबल भी फंस सकता है? जब बीरबल ने बिना सवाल के जवाब दे दिया, जारी है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने सवाल ही न पूछा हो और जवाब मिल जाए, या फिर जवाब पहले से ही सवाल को पहचान चुका हो? तो क्या बीरबल ने समय से पहले पढ़ ली उस ब्राह्मण की चाल? पिछले एपिसोड में दरबारियों को गोल गोल घुमाकर बीरबल ने सबको चक्कर में डाल दिया था, और फिर आया वो ब्राह्मण, पंडित अमर सिंह त्रिकालज्ञ, जिसने बीरबल को चुनौती दी, अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो बिना सवाल पूछे मेरे अगले सवाल का उत्तर दो। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर तक अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जवाब तो दूंगा पंडित जी, लेकिन क्या आप उसके लिए तैयार हैं? पंडित की आंखों में क्षण भर को घबराहट तैर गई, लेकिन वो तुरंत बोला, मैं सदा तैयार हूं। और फिर एक गहरी शांति छा गई दरबार में। बीरबल ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कुछ खोज रहे हों। कुछ पल बाद उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, आपका सवाल यह था, मैं कौन हूं? और मेरा जवाब है, आप वही हैं जो बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बने नहीं। दरबार में खामोशी। पंडित अमर सिंह सन, उसके हाथ कांपने लगे। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल, ये तुमने कैसे जाना कि उसका सवाल क्या था? बीरबल बोला, महाराज, पंडित त्रिकालज्ञ न तो असली त्रिकालदर्शी है और न ही ज्ञान के अधिकारी। उनके हाव भाव, उनके वस्त्रों की सजावट और उनकी चाल सब एक ही बात बता रहे थे कि वे पहचान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, लेकिन खुद को अभी तक पा नहीं सके। जो खुद को न पहचान पाया हो, उसका पहला सवाल यही होता है, मैं कौन हूं? और उसका जवाब कभी शब्दों में नहीं, बल्कि चरित्र में छिपा होता है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने तो बिना सवाल के ही प्रश्न का भेद खोल दिया। पंडित अमर सिंह खड़ा हुआ, लेकिन अब उसकी आंखों में वो तीखी रेखा नहीं थी। उसने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि को प्रणाम, लेकिन मैं हार नहीं मानता। अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो एक काम करके दिखाओ। मुझे कल सुबह सूरज उगने से पहले एक ऐसा आदमी लाकर दो जो कभी न हंसा हो और कभी न रोया हो। पूरे दरबार में फिर सन्नाटा फैल गया। कभी न हंसा हो, कभी न रोया हो, क्या ऐसा कोई इंसान होता है? बीरबल की मुस्कान गहरी हो गई, लेकिन उसकी आंखों में अब गंभीरता थी। क्या बीरबल खोज पाएगा ऐसा व्यक्ति जो कभी न हंसा हो और न रोया हो? या फिर ये चुनौती ले जाएगी कहानी को एक गहरे और रहस्यमयी मोड़ पर? जारी है, दो बीरबल और वो आदमी जो कभी नहीं हंसा, कभी नहीं रोया। क्या सच में कोई इंसान ऐसा हो सकता है जिसने जीवन में न कभी हंसी हो
और न कभी रोया हो? या फिर ये किसी चालाकी से भरी नई चाल थी जो बीरबल को हराने के लिए रची गई थी? पिछले भाग में पंडित अमर सिंह त्रिकालज्ञ ने बीरबल को एक नई चुनौती दी थी। कल सुबह सूरज उगने से पहले एक ऐसा आदमी लाओ जो कभी न हंसा हो और कभी न रोया हो। पूरा दरबार फिर से चौंक गया। अकबर ने भी मुस्कुराकर कहा, बीरबल, लगता है अब तुम्हारे सामने असंभव चुनौती आ गई है। बीरबल बस इतना बोला, महाराज, जब सूरज न उगा हो तभी सबसे अंधेरा होता है और सबसे गहरी अंधेरी रात ही सत्य को जन्म देती है। रात का समय बीरबल अपने घर के बाहर बैठा सोच में डूबा था। सामने बैठा उसका पुराना सेवक गंगाराम ताश के पत्तों से हवा कर रहा था। गंगाराम बोला, मालिक, ये कौन सा आदमी है जो न कभी रोया हो न कभी हंसा हो? ऐसा तो हम कब्र में ही पाते हैं। बीरबल मुस्कुरा उठा, बिल्कुल गंगाराम, बहुत सही बात कही तूने, लेकिन मुझे ऐसे आदमी को जिंदा हालत में ढूंढना है। और तभी बीरबल के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। सुबह होने से ठीक पहले बीरबल एक बिखरे बालों वाला अजीब सा आदमी दरबार में लेकर आया। वो आदमी कुछ भी नहीं बोल रहा था, न मुस्कुरा रहा था, न रो रहा था, बस घूर रहा था सबको। पंडित अमर सिंह तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, क्या यही है वो व्यक्ति? इसका नाम क्या है? बीरबल बोला, इसका नाम है मोहनदास। ये न हंसता है, न रोता है, न कुछ कहता है, न कुछ समझाता है। इसने जीवन में सिर्फ एक काम किया है, हुक्म मानना। अकबर चौंक गए। हुक्म मानना? बीरबल बोला, जी हां महाराज। ये एक ऐसे घर में नौकर रहा जहां उसे हर दिन पीटा जाता था। न खाने को भर पेट मिलता, न पहनने को कपड़ा, लेकिन ये कभी शिकायत नहीं करता था, कभी हंसता नहीं, कभी रोता नहीं, बस काम करता था जैसे कोई मशीन। दरबार में खामोशी छा गई। पंडित अमर सिंह बोला, ये तो एक गुलाम है, इसमें क्या ज्ञान, क्या विशेषता? बीरबल अब गंभीर हो गया। यही तो बताना चाहता हूं पंडित जी। एक इंसान अगर कभी न हंसे और न रोए तो वो इंसान नहीं होता, वो सिर्फ एक जीवित शरीर होता है जिसमें आत्मा, संवेदना और सोच मर चुकी होती है। और अगर आप ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जो सिर्फ कठोर ज्ञान का नाम लेकर भावनाओं को खत्म कर दे, तो आप भी मोहनदास बन जाएंगे। दरबार में कुछ पल के लिए मौन छा गया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने सिर्फ सवाल का उत्तर नहीं दिया, तुमने एक पूरा दर्शन समझा दिया। लेकिन तभी पंडित अमर सिंह जोर से हंस पड़ा। वाह बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। लेकिन अब मेरी आखिरी चुनौती सुनो। अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो कभी झूठ न बोलने वाला आदमी लाकर दिखाओ। और हां, अगली बार वो खुद कहेगा, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन अगर वो एक भी झूठा निकला तो इस दरबार में तुम्हारा सिर मुंडवा दिया जाएगा। बीरबल की आंखें चमक उठीं। पंडित जी, अगली बार आप खुद कहेंगे। बीरबल, मैंने जीवन भर झूठ ही देखा है। अब बीरबल कैसे लाएगा ऐसा व्यक्ति जो खुद कहे, मैं झूठ नहीं बोलता? और अगर उसने झूठ बोला तो क्या वाकई बीरबल को अपमानित किया जाएगा? क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कहे, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और फिर उसी में छिपा हो सबसे बड़ा झूठ? क्या बीरबल इस बार भी जीत पाएगा जब दांव पर है उसका मान और उसकी शिखा? पिछले भाग में पंडित अमर सिंह ने बीरबल को दी एक नई चुनौती। एक ऐसा आदमी लेकर आओ जो खुद कहे, मैं झूठ नहीं बोलता, और अगर वो झूठा निकला तो तुम्हारा सिर मुंडवा दिया जाएगा। अकबर ने थोड़ा हंसते हुए कहा, बीरबल, इस बार तो ये साफ साफ चाल लग रही है, जरा सोच समझ कर जवाब देना। बीरबल बोला, महाराज, इस बार जवाब नहीं, एक चेहरा लाऊंगा जो बोलेगा सच लेकिन दिखेगा झूठ, या शायद बोलेगा झूठ लेकिन सच खुद प्रकट हो जाएगा। अगली सुबह दरबार में सबकी निगाहें दरवाजे पर टिकी थी।
बीरबल के साथ आया एक अधेड़ उम्र का आदमी, साधारण धोती, माथे पर तिलक और गले में तुलसी की माला। जैसे ही दरबार में पहुंचा, उसने खुद ही ऊंची आवाज में कहा, मैं एक साधु हूं और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। पंडित अमर सिंह मुस्कराया। तो यही है तुम्हारा सत्य पुरुष? बीरबल बोला, जी हां, इसे लोग गांव में सत्यदास बाबा कहते हैं। इसकी पहचान यही है कि ये कभी झूठ नहीं बोलता। अकबर ने कहा, तो चलो इसकी परीक्षा हो जाए। पंडित अमर सिंह ने पूछा, बाबा, क्या आपने कभी चोरी नहीं की? बाबा बोला, नहीं की। क्या कभी आपने किसी को अपशब्द नहीं कहा? नहीं कहा। क्या आपने कभी अपने मन में किसी के लिए गलत भावना नहीं रखी? बाबा मुस्कुरा दिया, मैं तो साधना में लीन रहता हूं, ऐसे भाव मेरे मन में आते ही नहीं। पंडित अब बीरबल की तरफ देखकर मुस्कराया। बहुत बढ़िया, अब बीरबल, इस आदमी के सच को साबित करो। बीरबल बोला, बहुत सरल है महाराज, अगर इजाजत हो तो मैं बाबा से एक बात पूछना चाहता हूं, लेकिन अकेले में। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल बाबा को लेकर दरबार के कोने में गया और वहां बहुत धीमी आवाज में पूछा, बाबा, सच सच बताइए, अगर मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं दूं तो आप पंडित को मूर्ख कह देंगे क्या? बाबा पहले तो चौंका, फिर धीरे से बोला, स्वर्ण? अगर आप वचन देंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा तो मैं कह सकता हूं। बस। बीरबल मुस्कराया और बाबा को वापस मंच पर ले आया। बीरबल बोला, महाराज, इस बाबा ने अभी अभी पैसे लेकर झूठ बोलने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। ये वो सच्चाई है जो बाबा की जुबान से नहीं, उसकी नीयत से बाहर आई है। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। पंडित अमर सिंह बुरी तरह झेम गया। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर दिखा दिया कि झूठ सच को पहचानने के लिए कान नहीं, बुद्धि चाहिए। लेकिन तभी पंडित अमर सिंह ने अगली चाल चल दी। उसने कहा, अब मेरी आखिरी और सबसे कठिन चुनौती सुनो बीरबल। एक ऐसा इंसान लाओ जो खुद को ईमानदार भी कहता हो और चोर भी मानता हो, एक साथ। और अगर तुम ऐसा न कर सके तो दरबार से हमेशा के लिए बाहर कर दिए जाओगे। अकबर चौंक गए। पंडित जी, ये कैसा विरोधाभास है? बीरबल ने बस मुस्कुराकर कहा, महाराज, अब समय आ गया है उस आदमी से मिलने का जो है चोर भी और संत भी, जिसे लोग गुनाहगार कहते हैं, लेकिन वो खुद को ईमानदार समझता है। तो कौन है वो रहस्यमयी व्यक्ति जो चोर भी है और ईमानदार भी? क्या बीरबल इस बार साबित कर पाएगा अपनी चतुराई, या फिर दरबार से निकाले जाएंगे? जाने अगले भाग में बीरबल और 2 चेहरे वाला चोर जारी है। 3 अगला एपिसोड, बीरबल और 2 चेहरे वाला चोर, धोखा, हंसी और रहस्य से भरी कहानी, भाग 5। क्या कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो खुद को चोर भी माने और ईमानदार भी समझे? या फिर ये बीरबल को जाल में फंसाने की आखिरी कोशिश है? क्या बीरबल फिर से बाजी मार लेगा या दरबार से निकाल दिया जाएगा? पिछले भाग में पंडित अमर सिंह ने बीरबल को दी एक खतरनाक चुनौती। एक ऐसा व्यक्ति लाओ जो खुद को ईमानदार भी माने और चोर भी स्वीकारे। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें इस दरबार से निकाल दिया जाएगा। अकबर चौंक गए, बीरबल शांत रहा। अगली सुबह दरबार में भीड़ जमा थी। सबके मन में सवाल था, अब बीरबल क्या करेगा? और तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। साथ था एक अजीब व्यक्ति, काली टोपी, घुंघराले बाल, हाथ में गीता और कमर में रस्सी बंधी हुई। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये कौन है? बीरबल बोला, महाराज, इसका नाम है धनीराम द्विवेदी। लोग इसे धोखा बाबा कहते हैं। ये आदमी खुद को ईमानदार चोर मानता है। दरबारियों की हंसी छूट गई। पंडित अमर सिंह ने आंखें मटकाई। ये मजाक है चाल? बीरबल बोला, नहीं पंडित जी, आप खुद ही पूछ लीजिए। पंडित ने पूछा, ओ बाबा, क्या तुम चोर हो? धोखा बाबा, हां,
मैं चोरी करता हूं, लेकिन कभी किसी गरीब से नहीं, सिर्फ उनसे जो अपने धन को छिपा कर रखते हैं और दान नहीं देते। और क्या तुम ईमानदार हो? हां, क्योंकि मैंने कभी अपने इरादों को छिपाया नहीं। मैं हर बार चोरी से पहले एक पर्ची छोड़ता हूं। आपके धन पर समाज का हक है। दरबार में सन्नाटा। अकबर ने पूछा, तो तुम चोरी को धर्म मानते हो? बाबा बोला, महाराज, अगर कोई जरूरतमंद भूखा सोए और कोई अमीर सोने की थाली में खाए, तो वहां से धन लेना अधर्म नहीं, ईमानदारी है। पंडित अमर सिंह ने गुस्से में कहा, यह तो चोरी को महिमा मंडित कर रहा है, ये छलावा है। बीरबल मुस्कुराया, नहीं पंडित जी, ये वही सत्य है जिसे हम सब जानकर भी नजरअंदाज करते हैं। ये आदमी अपनी सच्चाई को स्वीकारता है और इसलिए ये चोर होते हुए भी ईमानदार है। इसकी ईमानदारी इसकी सोच में है और इसकी चोरी इसकी नीति में। अकबर बोले, बीरबल, ये एक विचित्र सत्य है। तुमने फिर एक बार नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। बीरबल झुक कर बोला, महाराज, मैं केवल दर्पण दिखाता हूं। सच तो हर व्यक्ति में होता है, बस देखने की नजर चाहिए। लेकिन तभी पंडित अमर सिंह उठकर जोर से हंस पड़ा। बीरबल, अब मेरी अंतिम और सबसे रहस्यमयी चुनौती। अगर तुम इसे पार कर गए तो मैं खुद दरबार छोड़ दूंगा, लेकिन अगर नहीं कर सके तो तुम्हें सरेआम मूर्ख की टोपी पहननी होगी। दरबार चौंक गया। अकबर ने पूछा, क्या है अगली चुनौती? पंडित बोला, कल सुबह मुझे एक ऐसा आदमी लाकर दो जो हर सवाल का जवाब सिर्फ नहीं पता कहे, लेकिन फिर भी सबसे ज्ञानी कहलाए। ऐसा व्यक्ति जो खुद को मूर्ख कहे, लेकिन उसे देखकर विद्वान भी झुक जाए। बीरबल हंसा नहीं, बल्कि कुछ पल चुप रहा। फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। महाराज, अब समय आ गया है उस बुद्धिमान मूर्ख से मिलने का, जो चुप रहकर भी सबसे ऊंचा बोलता है। तो कौन है वो रहस्यमयी बुद्धिमान मूर्ख? क्या बीरबल इस बार उस रहस्य को भी उजागर कर पाएगा, या फिर सच में उसे पहननी पड़ेगी मूर्ख की टोपी? बीरबल और सबसे बड़ा ज्ञानी जो कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, जारी है। क्या किसी ऐसे इंसान पर विश्वास किया जा सकता है जो हर सवाल पर बस कहे, मुझे कुछ नहीं पता? क्या यही है असली ज्ञान, या कोई नई चाल है पंडित अमर सिंह की? पिछले भाग में पंडित अमर सिंह ने बीरबल को दी आखिरी चुनौती। एक ऐसा व्यक्ति लाओ जो हर सवाल पर कहे, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा ज्ञानी कहलाए। और अगर तुम ऐसा न कर सके तो तुम्हें दरबार में मूर्ख की टोपी पहननी होगी। अकबर गंभीर थे, दरबारियों के चेहरों पर उत्सुकता थी। क्या बीरबल की चतुराई अब हार जाएगी? अगली सुबह दरबार में सभी इंतजार कर रहे थे और तभी बीरबल प्रवेश करता है। साथ में एक बूढ़ा, दाढ़ी वाला, बिल्कुल चुप इंसान, जिसकी आंखें झील जैसी शांत थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये कौन है? बीरबल बोला, महाराज, इसका नाम है ज्ञानानंद। ये हिमालय की घाटी में अकेले रहता है और जब भी कोई इससे कोई सवाल पूछता है, ये बस कहता है, मुझे नहीं पता। पंडित अमर सिंह हंस पड़ा, यही है तुम्हारा ज्ञानी, जो कुछ नहीं जानता? बीरबल बोला, पंडित जी, आप खुद पूछिए। पंडित अमर सिंह ने पहला सवाल पूछा, इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं पता। दूसरा सवाल, सत्य और असत्य में फर्क कौन करता है? मुझे नहीं पता। तीसरा सवाल, क्या तुमने परमात्मा को देखा है? मुझे नहीं पता। अब पंडित गुस्से में आग बबूला, ये आदमी तो अज्ञानी है, इसे दरबार से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन तभी बीरबल ने कुछ ऐसा किया जिसे देख सब चौंक गए। बीरबल खुद उस बूढ़े के चरणों में झुक गया। अकबर चौंक पड़े, बीरबल, तुम इस व्यक्ति के आगे झुक गए? बीरबल बोला, हां महाराज, क्योंकि जो इंसान कह दे कि उसे सब कुछ आता है, वो झूठा है, और जो कहे मुझे नहीं पता, वो सच्चाई की पहली सीढ़ी पर खड़ा है।
ये आदमी जानता है कि ज्ञान कभी पूरा नहीं होता और ये स्वीकारना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अकबर बोले, क्या यही है असली ज्ञानी? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हां महाराज, सच्चा ज्ञानी वही होता है जो जीवन भर सीखने को तैयार रहता है। जो ये माने कि वो सब कुछ जानता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। और जो कहे मैं नहीं जानता, वो ईमानदारी से ज्ञान के द्वार पर खड़ा होता है। अब दरबार खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। पंडित अमर सिंह की आंखें नम थी। उसने धीरे से कहा, बीरबल, आज मैंने पहली बार अपनी हार स्वीकार की है। मैंने सबको नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन तुमने बार बार अपने ज्ञान से, विनम्रता से मुझे हराया। मैं अब इस दरबार को छोड़कर जा रहा हूं, आत्ममंथन के लिए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ी शक्ति है बुद्धि, विनम्रता और सच्चाई। तुम ही इस दरबार की असली धुरी हो। मोरल, शिक्षा, ज्ञान वो नहीं होता जो तुम दूसरों को दिखाओ, बल्कि वो होता है जो तुम खुद को स्वीकारो। सच्चा ज्ञानी कभी घमंड नहीं करता, और सच्चा मूर्ख वही होता है जो कहे मुझे सब कुछ आता है। बीरबल बनाम नायक मंत्री, दरबार की सबसे कठिन लड़ाई। चिट्ठी जो बीरबल की परीक्षा बन गई। एक दिन शहंशाह अकबर के पास दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राज्य नवग्रहपुरी से एक चिट्ठी आई। उस पर लिखा था, मुगल दरबार के सबसे चतुर मंत्री बीरबल को चुनौती देता हूं। नायक मंत्री चंद्रसेन, अगर उनमें साहस है तो वे हमारे दरबार में आकर अपने बुद्धि की तलवार चलाएं। हम 5 प्रश्न पूछेंगे। एक भी गलत उत्तर हुआ तो उन्हें अपना पद त्याग देना होगा। अकबर मुस्कराए। बीरबल, अब ये लड़ाई तुम्हारे सम्मान की है। तैयार हो? बीरबल बोले, हुजूर, अगर नायक मंत्री चंद्रसेन सूरज है तो मैं उसके सामने चांद की चांदनी बनकर उसकी तपिश शांत कर दूंगा। पहला दिन, नवग्रहपुरी का भव्य दरबार। बीरबल जब चंद्रसेन के दरबार पहुंचे तो वहां चकाचौंध थी। मंत्री चंद्रसेन अपने भारी सोने के सिंहासन पर बैठे थे। उसने कहा, स्वागत है बीरबल, लेकिन यहां हर उत्तर एक जाल है। गलत हुआ तो अपमान निश्चित। बीरबल मुस्कराए, और अगर तुम हार गए तो क्या? तो मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा। पूरा दरबार स्तब्ध। चंद्रसेन, यदि एक व्यक्ति झूठ बोले और दूसरा सच, तो बिना पूछे कैसे पहचानोगे? बीरबल बोले, झूठ बोलने वाले की आंखों में डर होगा कि पकड़ा न जाए, और सच बोलने वाला बेखौफ देखेगा, जैसे हम अभी एक दूसरे को देख रहे हैं। दरबार तालियों से गूंज उठा। प्रश्न 2, बिना काटे, बिना तोड़े, लंबा करो। चंद्रसेन ने एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, बिना काटे और बिना जादू के इसे लंबा करो। बीरबल मुस्कराए। लाओ दूसरी छोटी छड़ी। उसने पास रखी छड़ी से लंबाई में तुलना की और बोला, अब तुम्हारी छड़ी लंबी दिख रही है, बिना छुए। दरबारियों की हंसी फूट पड़ी। चंद्रसेन चौंका। प्रश्न 3, राजा बड़ा या रानी? ये सवाल चतुराई से भरा था। चंद्रसेन मुस्कराया। अगर राजा और रानी में तुलना करनी हो तो कौन बड़ा? बीरबल बोले, रानी बड़ी, क्योंकि राजा उसकी बात नहीं टालता। दरबार में रानियां मुस्कराईं और चंद्रसेन का चेहरा उतर गया। अब प्रश्न थोड़ा मुश्किल था। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, वक्त न रुके, न थके, पर चलता जाता है। चंद्रसेन अब बेचैन होने लगा। प्रश्न 5, बीरबल, अब तुम ही प्रश्न पूछो और मैं उत्तर दूं। बीरबल ने कहा, यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं हार मान लूंगा। प्रश्न है, एक ऐसी चीज बताओ जो हर किसी के पास होती है, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं सकता। चंद्रसेन सोचता रहा। परछाई? आत्मा? सोच? बीरबल बोले, नहीं, उत्तर है भविष्य। हर किसी के पास होता है, लेकिन कोई देख नहीं सकता। चंद्रसेन खामोश। बीरबल बोले, अब इस दरबार की जनता तय करे, कौन जीता? सब लोग बोले, बीरबल।
बीरबल। चंद्रसेन हार मान गया। उसने अपने पद से इस्तीफा दिया और कहा, बीरबल, तुम सचमुच चतुर नहीं, बेजोड़ हो। अकबर का स्वागत और बीरबल की जय। बीरबल जब वापस पहुंचे तो अकबर ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार नहीं, बुद्धि होती है। बीरबल बोले, और कभी कभी सबसे कठिन लड़ाई तीरों की नहीं, शब्दों की होती है। सीख, मोरल, बुद्धि, धैर्य और हास्य जब एक साथ हो तो कोई भी नायक मंत्री आपके सामने देर नहीं टिक सकता। मुकाबले जीतने के लिए तलवार नहीं, समझ चाहिए, जो बीरबल के पास भरपूर थी। दरबार में आया ऐसा केस जिसे सुनकर सबकी बोलती बंद। एक दिन दरबार में अचानक एक अजीब सी हलचल मच गई। राजा की सेना के एक नौजवान सिपाही ने एक अजीब मुकदमा दरबार में पेश किया। पूरे दरबार की नजरें उस केस पर टिक गई। सिपाही ने आवाज लगाई, महाराज, मेरे साथ ऐसा अन्याय हुआ है कि सोचकर भी विश्वास नहीं होता। मैं न्याय चाहता हूं। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ क्या हुआ है? सिपाही बोला, महाराज, मेरी प्यारी और अनमोल घड़ी चोरी हो गई है। वो घड़ी मेरे पिता की यादगार है। चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा ही सबसे करीबी दोस्त है। दरबार के सभी लोग चौंक गए। दोस्त के खिलाफ केस? ऐसा कौन कर सकता था? अकबर ने पूछा, सिपाही, क्या तुमने उस दोस्त को चोरी करते देखा? सिपाही ने सिर झुकाया, नहीं महाराज, मैंने नहीं देखा, पर मैंने उसके हाथों वो घड़ी देखी है। सिपाही ने दरबार में उस दोस्त का नाम लिया जिसने चुप्पी साध रखी थी। अकबर ने कहा, यदि तुमने चोरी होते नहीं देखा तो साक्ष्य क्या है? सिपाही बोला, महाराज, वो बहुत बदमाश है और मैं जानता हूं कि वो घड़ी मेरे पास से चुरा कर ले गया है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम बताओ, इस अनहोनी को कैसे सुलझाएं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस केस में केवल दोस्ती और शक से न्याय नहीं हो सकता। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सच सामने आ जाए। बीरबल ने आदेश दिया, दोनों को एक साथ थाने ले जाओ और वहां एक रहस्यमय खेल खिलाया जाए। सिपाही और उसका दोस्त दोनों दरबार से बाहर निकले, लेकिन सभी दरबारियों की निगाहें इस केस पर टिकी थी। बीरबल ने दोनों से कहा, हम एक खेल खेलेंगे। इस खेल में एक सिलसिला है जो चोरी की सच्चाई को सामने लाएगा। उन्होंने एक खजाने का संदूक लाकर दोनों के सामने रखा। संदूक में कई चीजें थी, लेकिन बीच में एक खास घड़ी रखी हुई थी। बीरबल ने दोनों से कहा, इस संदूक में जो सबसे अनमोल वस्तु है वही सच बताएगी। दोनों ने संदूक खोलकर देखा। उस संदूक में बहुत सी घड़ियां थी, लेकिन उन सब के बीच में एक बहुत पुरानी और अनमोल घड़ी थी। बीरबल ने कहा, जो इस घड़ी को सबसे ज्यादा प्यार करता है वही असली मालिक होगा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, पर कोई जवाब नहीं दिया। बीरबल ने फिर कहा, जो इस घड़ी को ले जाएगा वो सचमुच मालिक है, लेकिन जो झूठ बोलेगा उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। सिपाही ने घड़ी उठाने की कोशिश की, पर उसने घड़ी को हाथ लगाते ही पीछे हट गया। उसका दोस्त भी हेजिटेंट था। बीरबल ने कहा, अब मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछता हूं। बीरबल ने पूछा, अगर तुम सचमुच उस घड़ी के मालिक हो तो बताओ उस घड़ी का सबसे अनोखा पहलू क्या है? दोनों चुप हो गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी भी वस्तु का असली मालिक उसे सबसे बारीकी से जानता है। सिपाही ने कहा, महाराज, मेरी घड़ी का कंगन, बैंड लाल रंग का है और उसके पीछे एक खुदाई की गई तारीख है। उसका दोस्त बिफरा, तुम झूठ बोल रहे हो। वो घड़ी तो पूरी तरह सोने की है और कहीं कोई तारीख नहीं है। बीरबल ने फिर कहा, दोस्त, अब तुम बताओ कि क्या सच कह रहे हो? दोनों के बीच बहस तेज हो गई। बीरबल ने दरबार को संबोधित करते हुए कहा, महाराज, मैंने दोनों के झूठ और सच को सुना। मेरा मानना है कि सिपाही की बातें सच है, क्योंकि वो घड़ी की छोटी छोटी बातें जानता है।
दोस्त की झूठ पकड़ने के लिए बीरबल ने सबूत भी मंगवाए। अकबर ने कहा, सच तो सामने आ ही गया, अब दोषी को सजा दो। दोस्त ने माफी मांगी और घड़ी वापस कर दी। सिपाही ने उसे माफ कर दिया और दोनों ने फिर से दोस्ती निभाने का वादा किया। अकबर ने बीरबल को बधाई दी कि उसने न्याय को इतना सरल और मजेदार तरीके से समझाया। मोरल: सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे कितनी भी गहरी छुपाई जाए। और दोस्ती भी सच्चाई और माफी से ही मजबूत होती है। जब एक चोर बन बैठा बीरबल का हमशक्ल। शहंशाह अकबर के दरबार में बीरबल की प्रसिद्धि इतनी थी कि हर कोई उसकी चतुराई का कायल था। मगर एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे मुगल साम्राज्य को हंसी और गुस्से दोनों में डाल दिया। दरअसल आगरा शहर में एक चोर ने बीरबल की शक्ल बना ली थी। बिल्कुल वही चश्मा, वही वस्त्र, वही चाल ढाल। लोग उसे देखकर कहते, अरे बीरबल आ गए। और वो चोर उसी का फायदा उठाकर सोने चांदी के जेवर, कीमती सामान चुराने लगा। एक दिन दरबार में अकबर अपने राजस्व खातों की जांच कर रहे थे। अचानक दरबार ने सूचना दी, हुजूर, बीरबल बाजार में चोरी करते पकड़ा गया है। अकबर बिफरे, क्या कहा? हमारा बीरबल चोरी करेगा? बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे तुरंत वही ले चलो, मैं खुद अपनी सफाई दूंगा। अकबर के साथ बीरबल बाजार पहुंचे, जहां चोर बीरबल के जैसे कपड़े पहनकर खड़ा था। लोग इकट्ठा थे, हल्ला मचा था। चोर ने शहंशाह को देखकर हंसते हुए कहा, मैं असली बीरबल नहीं, पर मैं उससे भी ज्यादा चालाक हूं। अकबर ने कहा, तो दिखाओ अपनी चालाकी। बीरबल ने जोर से कहा, जो चोर असली बीरबल की शक्ल बना सके वो चतुर है, पर चालाकी की भी एक सीमा होती है। मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, जिसका सही जवाब दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चोर बोला, पूछो। बीरबल ने पूछा, बताओ, अकबर के दरबार में सबसे बड़ा धन क्या है? चोर मुस्कराया, सोना और चांदी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं, सबसे बड़ा धन है वफादारी और सच्चाई, जो तुम्हारे जैसे चोर में कभी नहीं होगी। भीड़ ने तालियां बजाई। फिर बीरबल ने कहा, अब मैं तुमसे एक काम करवाता हूं। उसने एक बड़ी रस्सी निकाली और चोर के हाथ बांध दिए। फिर भीड़ से बोला, अगर कोई कहेगा कि ये नकली बीरबल है तो उसे सच साबित करना पड़ेगा। लोगों ने चोर की चालाकी देखी, पर बीरबल की सच्चाई भी समझी। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे आगे हो। बीरबल ने कहा, हुजूर, कभी कभी सूरत धोखा दे सकती है, पर असली होश और बुद्धि किसी से छिपती नहीं। चोर को कड़ी सजा दी गई और शहर में कानून का डंडा और मजबूत हुआ। सीख: बाहर की शक्ल कभी कभी धोखा दे सकती है, लेकिन असली पहचान आपके चरित्र, बुद्धि और सच्चाई से होती है। बीरबल ने हमें सिखाया कि चालाकी से बड़ा गुण ईमानदारी और समझदारी होती है। जब बीरबल ने दरबार में 3 चांद दिखा दिए। कुछ दिन पहले की बात थी, जब बीरबल ने आधा चांद की पहेली को हल करके पूरे दरबार में अपना लोहा फिर से मनवाया था। राजा अकबर बहुत प्रसन्न थे, लेकिन तभी दरबार के एक ईर्ष्यालु दरबारी हकीम काजी खान को बीरबल की प्रसिद्धि से जलन होने लगी। उसने अकबर से कहा, हुजूर, बीरबल की बातें ज्यादा जादू जादू सी लगती है। कभी वो चांद को संदूक में बंद कर देता है, कभी अपने पास रखता है। क्या वह अब 3 चांद भी दिखा सकता है? अकबर हंस पड़े। काजी खान, ये मजाक है या चुनौती? काजी बोला, हुजूर, अगर बीरबल सच में इतना चतुर है तो मैं देखना चाहता हूं। क्या वो हमें 3 चांद दिखा सकता है, वो भी आज रात ही? अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, दरबार चाहता है कि तुम आज रात हमें 3 चांद दिखाओ। अगर नहीं दिखा सके तो कल तुम्हें 7 दिन के लिए दरबार से बाहर रहना होगा। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, चांद दिखाना मेरा काम नहीं, आकाश का है। लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपको 3 चांद दिखाऊंगा, वो भी आज रात।
पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या बीरबल पागल हो गया है? कोई भी इंसान एक चांद तो दिखा सकता है, लेकिन 3? शाम होते ही अकबर, बीरबल, दरबारी और काजी खान महल की छत पर पहुंचे। पूरा आकाश साफ था और दूर पूरब की दिशा में पूरा चांद चमक रहा था। अकबर बोले, बीरबल, जल्दी बताओ, अब कहाँ है 3 चांद? बीरबल ने पहले आसमान की ओर इशारा किया। हुजूर, पहला चांद तो आप देख ही रहे हैं, वो रहा। सबने सिर उठाया। हां, चमकता चांद आकाश में। फिर बीरबल एक बड़े चमकदार थाल को ले आए। उन्होंने उसे झील के किनारे ले जाकर रखा और कहा, अब देखिए, थाल में पानी के भीतर दूसरा चांद दिखाई दे रहा है। अकबर चौंक गए। थाल के पानी में आकाश का चांद पूरी तरह झलक रहा था। और अब तीसरा? काजी खान ने व्यंग्य से पूछा। बीरबल बोले, अब बारी है सबसे मुश्किल चांद की। उन्होंने दरबार के सबसे सीधे सादे सिपाही को पास बुलाया और उसके सिर पर एक गोल चमकदार चांदी की प्लेट रख दी। फिर बोले, इसका नाम है चंद्रपाल। और अब देखिए, उसका सिर भी चांद की तरह गोल, चमकदार और बेजोड़ है। लीजिए, तीसरा चांद हाजिर है। पूरे दरबार में जोरदार हंसी फूट पड़ी। अकबर तो ठहाका मारकर हंसने लगे। बीरबल, तुमने 3 चांद दिखा दिए और साथ में हमारी रात भी रोशन कर दी। काजी खान झेम गया। उसकी चाल उल्टी पड़ गई। अकबर ने बीरबल को इनाम में दिया 3 चांदी के गोल सिक्के, जिन पर खुदा हुआ था। चांद सिर्फ आकाश में नहीं, समझ में भी चमकता है। मोरल, दिमाग हो तो चांद आसमान में ही नहीं, पानी में, धातु में और यहां तक कि इंसान में भी देखा जा सकता है। हर समस्या का हल वही देखता है जिसकी कल्पना सीमाओं से परे जाती है, जैसे बीरबल की।